मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा। हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं कि हमारे पढ़ाने से रिजल्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मुझे रेलवे के असिस्टेंट ड्राइवर पर जॉब आया। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर उछाल कर देखो। और नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ चंपारण भर्ती ब्रिगेडियर में और पारा कोचिंग वाले कोचिंग में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि जो आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया। सर, सबसे पहले आप जीवनी बारे में बताइए, शुरुआत आपने कैसे किया था? जीवनी के बारे में मैं गांव से एक बिहार के अपना पश्चिम चंपारण के छोटे से गांव को रही मोहम्मदपुर निवासी हूँ और वहां से मैंने जैसे तैसे अपना सरकारी स्कूल से जो है 7वीं क्लास पास की, 7वीं क्लास 8वां में भी हाई स्कूल में एडमिशन में घर वाले का है। वहां पर जो है आने जाने में गांव से आते थे जाते थे, इसको तो मेरे लगन को देखते हुए वहां के गुरु जी ने मुझे राय दिया कि यहाँ पर एक हरिजन छात्रावास है, इसमें रह जाओ। उस छात्रावास में रहे, बाकी उसमें जो छात्रावास के एलिजिबल कैंडिडेट थे बाद में आए तो मुझे ऐसी नौबत आई कि उस छात्रावास से निकालने का भी नौबत आ गया। तो बाद में मैंने जाकर वहाँ के प्रिंसिपल से बात की है, सर मुझे मैट्रिक का परीक्षा कम से कम दे लेने दीजिए। तो किसी तरह उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन बहुत सारी परेशानी आई, उसमें पढ़ने में बहुत सारे डिस्टर्ब दिए बच्चे सब। फिर मैं अपने लगन पर रहा कि नहीं पढ़ना है तो भाई पढ़ना ही है। मैट्रिक पास किए वहां से, उसके बाद फिर ISC में एडमिशन कराया। घर से पैसा उतना मिलता नहीं था तो कोचिंग में इधर इस कोचिंग से उस कोचिंग से इस कोचिंग बदलते रहते थे। जो टीचर पैसा मांगे तो मैं चलेगा, उसी में एक दो में हेल्प भी किया, लेकिन सेल्फ स्टडी रहा। ISC पास किए, बहुत सारी परेशानी बीच में आया। ISC के बाद जो है मुझे पढ़ाई का नौबत भी आ गया, छोड़ने का, सिस्टर की शादी हुई तो फिर मेरी माँ एक ही शब्द बोली कि तुम समझ जाओ कि हम लोग गरीब मर चुके हो। अच्छा, अपनी जिंदगी अपने जैसे संभालना है संभालो, 1 रुपया हमको घर से नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्थिति तुम देख ही रहे हो, बड़ा बेटा हो। तो फिर अपना वही होम ट्यूशन कराए बच्चे को, कुछ बच्चे को अपने रूम पर बुला कर पढ़ाते थे, गांधी लोग देखा है पढ़ते वहां पर। बाद में ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली। ख्याल कैसे है कि आगे चल मुझे बहुत भाई होगा ये करना है? जैसे कि TRP मामला देखा जाए तो बड़ा कोचिंग का तो TRP मामला नंबर देते है ही, ख्याल कैसे है कि कोचिंग बड़ा करना है? देखिए वो कहीं न कहीं मेरे नस में था, क्योंकि जब ISC पास किए तो मुझे जो है अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मुझे होम ट्यूशन और बच्चे को अपने रूम पर पढ़ाना एक पहले से ही था। उसके बाद मेरी जॉब हुई तो मेरे मन में था नहीं कि कोई ना कोई ऐसा नौकरी ले ताकि हम यहाँ पर पहुंचे तो बच्चों को जो अपने अंदर जो शिक्षा है उसको शेयर जरूर करें। पढ़ना और पढ़ाना कैसे मैनेज करते थे आप? देखिए, इंसान की मजबूरी जो है वो सब कुछ सिखा देती है। अब मुझे पैसा की कमी थी तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, अन्यथा अपना स्थिति को नहीं बदल सकते थे जी। तो वहीं पर मुझे हुआ कि कुछ तो पढ़ाना चाहिए, तो मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। कुछ बच्चे मेरे रूम पर भी आ जाते थे तो उनको भी पढ़ाते थे। अब ऐसा शेड्यूल हुआ कि 12 बजे से लेकर 7-8 बजे तक मुझे पढ़ाना पड़ जाता था। पैसा तो आने लगा लेकिन पढ़ाई थोड़ा सा दूर होने लगा। तो फिर उसके बाद 3-4 होम ट्यूशन जो है मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया कि ताकि खर्च निकल जाए और पैसा मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए जी। और वहीं से जो है पढ़ाने का रग रग में मुझे एक टीचिंग लाइन भर गया जी। अच्छा, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको 16-17 जॉब का ऑफर हुआ था, ये कैसे कहानी है? थोड़ा इसको थोड़ा बता दीजिए डिटेल्स में। देखिए, 16-17 जॉब को थोड़ा समय लगा सबको आने। पहले मुझे रेलवे के असिस्टेंट ड्राइवर पर जॉब आया जी। उसके पीछे और 4-5-6 ज्वाइनिंग लेटर रेलवे ड्राइवर का ही आया बाद में धीरे धीरे। उसके बाद रेलवे में ज्वाइन किए तो मुझे SSC CGL के द्वारा ऑडिटर मिला, एक बार और ऑडिटर हुआ, बाद में बैंक में भी हुआ, क्लर्क में, आपका रेलवे CA में हुआ, बिहार SSC का
पहले उद्योग विस्तार पदाधिकारी और बाद में JSA मिला था। जी तो JSA मिल गया, फिर SSC CGL में जिस पोस्ट पर हैं तो ये मिला, क्योंकि इसको मुझे चाहिए था, क्योंकि जो टीचिंग लाइन था उसमें ये हो रहा था कि कोई ऐसा जॉब होता कि ताकि मैं अपने क्षेत्र में पहुंचूं और बच्चों को मार्गदर्शन दूं। तो ये मुझे जॉब लगा कि इसी से मैं वहां जा सकता हूं, कैडर बिहार कैडर मिलेगा तो जा सकते हैं। वही तैयारी किए और होता है कि अगर आपकी मेहनत सच्ची हो तो आपके ईश्वर भी मदद करते हैं उस चीज़ को पाने में। बिल्कुल। तो बिल्कुल मुझे ईश्वर मदद किए और मैं इस जॉब में आया। फिर इसके बाद जब तक ज्वाइन किए तब तक एक और इसमें हो गया था, एक्साइज इंस्पेक्टर में भी होगा। अच्छा अच्छा। तो सबको मुझे छोड़ देना हुआ, बाकी इसमें अच्छा है। सर एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हर समाज का ये बात है और समाज में देखने को मिलता भी है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो एक बार दो बार उन लोगों को ट्राई किया, जॉब नहीं हुआ, उन लोगों का जॉब नहीं निकला, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ गलत रद्द कर लेते हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा, क्या बोलिएगा आप? उनको तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए, अगर कोई बच्चे डीमोटिवेट होते हैं तो उसके पीछे कुछ गार्जियन का भी हाथ होता है। अच्छा। गार्जियन इतना ना प्रेशर देता है कि बाबू निकालना है, तुमको निकालना है, उसको पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का दिशा उसको है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसको मेडिकल की आप तैयारी करवा दीजिए। मेडिकल की तैयारी करने वाले को इंजीनियरिंग, तो क्षेत्र बदल दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत होगा ही। बिल्कुल। उसको पूछिए कि तुमको करना क्या है, उस चीज को उसको तैयारी करने दीजिए, दबाव मत दीजिए। और बच्चे जब भी रिजल्ट नहीं आता है तो उनको प्यार से समझाइए, गार्जियन को, क्योंकि बच्चे हैं, गलत तो करेंगे ही करेंगे। और बच्चे लोग भी बोलते हैं कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो ये मत सोचो दुनिया में अधूरी आपकी जिंदगी नहीं है, ईश्वर तो कुछ तो सोचे होंगे आपके बारे में। बिल्कुल। मुझे ही, मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स में मुझे जाना ही जाना था, फिर मेरा पहला लक्ष्य एयरफोर्स का था। और मुझे ISC में लगा कि ISC करने के बाद मैं एयरफोर्स में ही जाऊंगा। हुआ ये कि मुझे कच्चा चावल खाने का आदत पड़ गया था। अच्छा। जिसके चलते मुझे पेट में एग्जाम के समय दर्द हुआ और इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझे 2nd डिवीजन रिजल्ट आया। अच्छा। मेरी एयरफोर्स की सपना चकनाचूर हो गई। मुझे बहुत लोग ये भी बोला कि ये तुम अगला एग्जाम जो है फिर ISC कर दो। मुझे हुआ कि ईश्वर मेरे से इससे ज़्यादा अच्छा लिखे, तभी जो है वो 2nd डिवीजन दिए हैं। और फिर मैंने तैयारी अपना जो है जारी रखा और एयरफोर्स से अच्छे पोस्ट पर ही हैं। तो डीमोटिवेट कभी नहीं होना है बच्चे सब। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, पारा कोचिंग का जो TRP के मामला में देखा जाए तो पूरे चंपारण में TRP के मामले में तो नंबर 1 पे कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में, पहले तो शिक्षा में थोड़ा चंपारण बेतिया में बहुत कमी था, अभी का डेवलप हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। फिर भी कोटा और दिल्ली लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोटा की अपेक्षा, पटना की अपेक्षा यहाँ के टीचरों को क्या सुधार लाना चाहिए कि बच्चे कोटा ना जाएँ, दिल्ली ना जाएँ, पटना ना जाएँ, क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे का 2 तरीका का मानसिकता है। एक तो मानसिकता बच्चे का है कि मुझे जब जाऊंगा तो कोटा में ही पढ़ूंगा तभी रिजल्ट होगा। एक इस मानसिकता को तो बदला नहीं जा सकता है, जो बच्चे का बाहर मन बना लिए हैं। लेकिन अगर हम लोग सुधार अपने में कर ले, टीचर सभी लोग, तो बहुत बच्चे को हम लोग रोक सकते हैं। अगर रिजल्ट देंगे तो बिल्कुल जो है बच्चे रुकेगा ही रुकेगा। और उसके लिए टीचर को अपने आप को बदलना होगा, पढ़ाने की पद्धति को बदलना होगा। वो भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो कैसे पढ़ा रहा है लोग, क्यों लोग उसके पढ़ाने से रिजल्ट हो जा रहा है, हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं कि हमारे पढ़ाने से रिजल्ट नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि हमारे पढ़ाने की पद्धति खराब है। और उस पद्धति को बदलने के लिए आपको अपडेट प्रत्येक साल के क्वेश्चन से रूबरू होना ही पड़ेगा। और रूबरू के लिए है कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे आप अपडेट होइए और उससे सोचिए कि अगला क्या कदम हो सकता है, उसके अनुसार पढ़ाइए। बच्चे गारंटी है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, रुकेंगे। लेकिन हम अब लोग तो अपने आप 5 साल के क्वेश्चन को पहले कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने आप को अपडेट करेंगे ही नहीं, तो बच्चे जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। कोई भी क्षेत्र हो, बिजनेस के क्षेत्र हो या गीत संगीत के क्षेत्र हो या टीचिंग का क्षेत्र हो या मेडिकल हो, कोई भी क्षेत्र हो, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अपडेट नहीं होइएगा तो मार्केट से आप आउट होना हो ही जाइएगा। अच्छा, एक वीडियो देख रहे थे सर, जो स्टलक्के का वीडियो था, बहुत बड़ा लेवल का चैनल है, उस पर आपका वीडियो था, उसका कहानी क्या, उस पर आप कैसे गए थे? ये जो स्टॉक्स तो इस पूरे भारत का सबसे बड़ा एक मंच है जहाँ पर जीवनी अपने आप
बताया जाता है। तो ये जो स्टॉक्स में जाने का मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट में से कुछ का लिंक वहाँ पर था। कुछ दोस्तों के माध्यम से उन्होंने जब यहाँ पर मोटिवेट करते थे तो वो बच्चे जो है वहाँ पर जो स्टॉक्स पर बताए, वहाँ से मुझे इंक्वायरी कॉल आया, वेरिफिकेशन लोग कराया और मुझे बुलाया। तो जहाँ पर जाकर मैं वो भी वहाँ पर जो है बहुत कम ही जो है 50% ही मेरा ओरिजिनल वीडियो जो है दिखाया गया है। अगर असली रूप में मैं अपना ज़िंदगी किसी दिन आपको बताऊंगा अपने चैनल पर, तो जितना दर्शक हैं वो सबके आंख में से आंसू हो जाएगा। अच्छा, स्पेशल इसका वीडियो रहेगा मेरे चैनल पे, और इस समय का बड़ा पाबंदी है। अच्छा सर, चलते चलते मैं ये बोलूँगा कि पारा चंपारण कोचिंग को लेवल बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा जो कि बरकरार रहे? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि पारा कॉम्पिटिटिव जोन जो ऑफलाइन मोड में चलता है, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों का बहुत बड़ी योगदान है। और मैं उन लोगों को सहयोग देते रहता हूँ, अपडेट कराते रहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इस पर आप अपडेट होइए। और खुद जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इसमें जो है सेवा देते रहता हूँ। और जो बच्चे यहाँ से दूर हैं उनके लिए यूट्यूब चैनल है पारा चंपारण वाला, वहाँ भी शाम 6 बजे से लगातार लाइव रहता है। मेरा लाइव 8 बजे जो है मैं आता हूँ, ऑफिस से आने के बाद जो है लाइव क्लास देता हूँ। तो ये बरकरार रखने के लिए, देखिए कोई भी चीज़ उन्नति होती है तो पतन जरूर होता है। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी उन्नति हुई तो पतन होना ही जरूरी है। आप अपने लेवल को बरकरार रखेंगे, कभी भी आपकी पतन नहीं होगा। घमंड आपके ऊपर आएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो। जिस दिन एक अधिकार का आपके मन में आ जाए कि मैं ही अकेला हूँ जो इस दुनिया को संभाले हुए हूँ, बस उसी दिन से आपका पतन होना क्या हो जाएगा स्टार्ट। लर्नर हैं, इस दुनिया में सभी लोग सीखने वाले हैं, कोई परिपूर्ण नहीं है। मरते दम तक सीखा जाता है कि कैसे मर रहे हैं। सही बात है। तो आप पारा कॉम्पिटिटिव जोन को मैं जब तक मेरी जिंदगी रहेगी बस इसको जो है अवनति होने नहीं देंगे, हमेशा उन्नति के पथ पर यह मार्गदर्शन देते रहेंगे इस संस्थान। सर, चलते चलते बच्चों से क्या बोलिएगा, कुछ संदेश अपने माध्यम से? बच्चे को यही बोलेंगे आप लोग तो निर्मल हो, और देखिए सबसे बड़ी ये है कि रास्ता तो खुद बनाना है आप लोगों को। कोई आपकी स्थिति को कोई नहीं बदल सकता है। बदलना होगा तो आपको बदलना होगा। और अगर गार्जियन आपको पढ़ा रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो गार्जियन को आप धोखा नहीं दे रहे हो, धोखा अपने आप को दे रहे हो। क्योंकि गार्जियन क्या करेगा, वो कहीं पे जाके किसी से अपना जो है दुख से कि मेरा बेटा जो है नहीं पढ़ा, नहीं नौकरी हुआ, वो केवल दुख जताएगा, लेकिन असली दुख तुमको झेलना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, तो ये दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारी लगन और मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। कभी भी अगर जरूरत पड़ता है तो आओ बेहिचक, मार्गदर्शन देने के लिए मैं तैयार हूँ, हमेशा सदैव तैयार रहूँगा। और आपकी स्थिति आप बदलेंगे, मेहनत कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी पर मेरा हमेशा का टैगलाइन है, मैं दोहराऊंगा ही, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। सही बात है। यही बात ये होता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। बिल्कुल। जरा तबियत से पत्थर उछाल कर तो देखो मेरे यारो। सही बात है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फेसबुक पे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, प्रणाम।